हुजूर का इख्तियार है, अपने इख्तियार से बचपने में इमाम हसन और इमाम हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार करार दिया। अब आपसे पूछता हूँ, इमाम आली मकाम इमाम हसन को जब जन्नती जवानों का सरदार करार दिया, इमाम हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार करार दिया, अब बताएं इन लोगों को मेहनत की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी मदीने मुनव्वरा की फूलों की सेज को छोड़कर करबला की तपते हुए रेगिस्तान पर पहुंचने की क्या जरूरत थी? वो तो घर बैठे जन्नत के मालिक बन गए थे, जन्नती जवानों के सरदार बन गए थे। अगर यहाँ पर उलमा, जिम्मेदार उलमा मौजूद हैं, वो मेरी बात की तायीद करेंगे और अगर गलत कह रहा हूँ तो मेरी इस्लाह करेंगे। इस पूरे मजमे में मिंबर से लेके नीचे तक उम्मीद कर सकते हैं कि हम जन्नती है। यहाँ कोई यकीन के साथ हतमी तौर पे नहीं कह सकता कि मैं जन्नती हूँ। बोलो, कोई कह सकता है यकीनी तौर पे कि मैं जन्नती हूँ? उम्मीद की जा सकती है, यकीन की बात नहीं की जा सकती। इसलिए कि मजमऊ ज़वायद में अल्लाह के रसूल की हदीस है, आका इरशाद फरमाते हैं, जो अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती कहे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूँ कि वो जहन्नमी है। उम्मीद भी करो, अल्लाह से डरो भी। लेकिन इमाम हसन और इमाम हुसैन ऐसे यकीनी और कतई जन्नती हैं, जैसे जन्नत का होना यकीनी है वैसे हसन और हुसैन का जन्नती होना यकीनी है। उसकी वजह क्या है? जिस ज़बान ने बताया, तवज्जो करना, इतना कतई और यकीनी जन्नती होना कैसे है? जिस ज़बान ने बताया कि जन्नत है, उसी ज़बान ने बताया कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। जो ज़बान जन्नत की खबर दे रही है, वही जवान इनके सरदार जन्नत होने की खबर दे रही है, सरदाराने जन्नत होने की खबर दे रही है। लेकिन आपसे पूछता हूँ, अल्लाह अकबर, बचपने में जिनको जन्नती जवानों का सरदार बनाया गया, उनको मेहनत की क्या जरूरत थी? उनको इबादतों में कसरत की क्या जरूरत थी? अल्लाह अकबर, उनको सदका और खैरात की क्या जरूरत थी? लेकिन आप देखें, लम्हा भर भी इमाम हुसैन का जिंदगी का एक पल भी कभी दीन के मुखालिफत में नहीं गुजर रहा है, कभी सुस्ती और गफलत में नहीं गुजर रहा है, बल्कि अल्लाह अकबर, हर लम्हा इबादत, हर लम्हा इबादत, हर लम्हा अल्लाह को राजी करने की कोशिश। अल्लाह अकबर, यहाँ तक के अल्लाह अकबर, जिंदगी की जो आखिरी शब थी उसमें भी यजीदियों से मोहलत मांगी, आज की रात दे दो ताकि हम कसरत से कुरान मुकद्दस की तिलावत कर सके, हम अल्लाह की बारगाह में सुजूद नियाज लुटा सके। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हमें इमाम हुसैन के नाम पर कपड़ों के कलर तो नजर आते हैं, हमें इमाम हुसैन के नाम पर वो सच्चा इश्क करने का अंदाज क्यों नजर नहीं आता? आज ये बड़ी माजरत के साथ, आज हमारी जन्नत का कोई ठिकाना नहीं, आज हमारी जन्नत की कोई अल्लाह अकबर गारंटी नहीं है, किसी के पास जन्नत की गारंटी नहीं। उसके बावजूद भी आज हम बेफिक्र है। कहते मौलाना कयामत में जो होगा देखा जाएगा, कहते मौलाना कब्र में जो होगा देखा जाएगा। मेरे भाइयों, आओ, अल्लाह अकबर, जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, मैं हज को गया। इमाम हसन बसरी कह रहे हैं, मैं हज को गया, जब मैं हज के लिए गया तो मैंने क्या देखा? अल्लाह अकबर, कोई बंदा है। इमाम हसन बसरी कहते हैं, मैं हज के लिए गया तो मैंने देखा कोई बंदा है और वो बंदा जमीन से ऐसे चिपका हुआ है, जमीन से ऐसे लगा हुआ है जैसे गीला कपड़ा, जैसे गीला कपड़ा जमीन पे रखो तो वो कपड़ा कैसे जमीन पे चिपक जाता है, ऐसे ही कोई बंदा जमीन पे चिपका हुआ है। और अल्लाह की बारगाह में वो बंदा दुआ कर रहा है, ए अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे, ए अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे।
ए अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे। और वो रोता है, उसके आंसू से दाढ़ी तर होती है और दाढ़ी से आंसू टपक टपक कर जमीन तर होती है। मैं तड़प गया, या अल्लाह ये कोई देहाती तो नहीं, या अल्लाह ये कोई देहात का रहने वाला तो नहीं। शायद इस देहाती को किसी वाइज ने, किसी कम पढ़े लिखे मुकर्रिर ने ज्यादा अल्लाह का खौफ दिला दिया। इसलिए कि अल्लाह से खौफ भी, अल्लाह का खौफ भी होना चाहिए और अल्लाह से उम्मीद भी रखना चाहिए। ईमान उम्मीद और खौफ की दरमियानी कैफियत का नाम है। जो खौफ रखकर ना उम्मीद हो जाए ये भी मोमिन की शान नहीं, और जो उम्मीद इतनी कर ले कि बेखौफ हो जाए ये भी मोमिन की शान नहीं। ईमान उम्मीद और खौफ के बीच की दरमियानी कैफियत का नाम है। तो हजरत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, उस रोने वाले, उस आहो पोका करने वाले शख्स के हवाले से मैंने सोचा शायद किसी कम पढ़े लिखे किस्सा को वाइज ने इतना डरा दिया इस देहाती को कि ये बेचारा रो रो कर जान न दे दे। लेकिन जब लिबास देखा, लिबास पे तवज्जो दी, इमाम हसन बसरी कहते हैं जब मैंने लिबास पे तवज्जो दी तो उस वक्त तो मैंने सोचा ये लिबास तो शहजादों का लिबास है, ये किसी देहाती का लिबास नहीं। उसके बाद सजदे के अंदाज ने बताया ये किसी देहाती के सजदा करने का अंदाज नहीं। ऐसे में मैं अल्लाह से दुआ करने लगा, ए अल्लाह इस बंदे को तौफीक दे कि ये जल्दी सर को सजदे से उठाए, कहीं इसकी रूह ना निकल जाए, कहीं इसकी जान ना निकल जाए। ये मगफिरत के लिए रो रहा है, ये अल्लाह के खौफ से रो रहा है, ये अल्लाह के अज़ाब को याद करके रो रहा है, ये खशियत रब्बानी से आंसू बहा रहा है, इसकी जान ना निकल जाए खौफे खुदा में। मैंने दुआ किया, मौला इसको तौफीक दे कि ये सर सजदे से उठाए ताकि मैं इसको समझाऊं अल्लाह के बंदे इतना नहीं रोते, अल्लाह से उम्मीद भी रखते हैं। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं लेकिन जब उस शहजादे वाला तबार ने सजदे को, सजदे से सर को उठाया, जब सर सजदे से उठाया तो मैं उसकी क्या इस्लाह करता, मैं उसको क्या समझाता। मेरी इस्लाह हो गई कि वो जमीन से चिमट कर अल्लाह के खौफ से रोने वाला कोई और नहीं था, वो जन्नती जवानों के सरदार हुसैन इब्ने अली थे जो अल्लाह के खौफ से अपनी मगफिरत की दुआ इस शान से करते हुए रो रहे थे। मुझे उस दिन पता चला जब जन्नती जवानों का सरदार आखिरत को याद करके अपनी मगफिरत का सवाल करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ से इतना आंसू बहाता है तो हमको कितना आंसू बहाना चाहिए। वो कारी कुरान जिसका कटा हुआ सर नेज़े पे कुरान पढ़ रहा है, वो इतने आंसू बहाए। अब आप मुझे बताओ, ऐ हजारों की तादाद में जिक्र अहले बैत सुनने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इमाम आली मकाम से मोहब्बत का दावा है, ईमान वाले दिल पे हाथ रखकर सोचो, आज से पहले कुरान कब हाथ में लिया था, आज से पहले कुरान कब उठाया था, आज से पहले कुरान की तिलावत कब की थी। अल्लाह अकबर। सालों साल बीत जाते हैं, कभी कुरान हाथ में नहीं लेते, कभी कुरान को हाथ में नहीं उठाते। बताओ क्या मुंह दिखाओगे इमाम हुसैन को, क्या मुंह दिखाओगे हुसैन आजम के नाना को, क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह रब्बुल इज्जत को कि मुसलमान 3-3 घंटे फिल्में तो देखता था, मुसलमान घंटा घंटा सीरियल तो देखता था, मुसलमान घंटों घंटा चाहे वो मोबाइल पर गेम तो खेलता था, मुसलमान घंटों घंटा दोस्तों के साथ गपशप तो करता था। इसको टाइम नहीं था तो अल्लाह के कुरान की तिलावत के लिए नहीं था। सूफियाए किराम फरमाते हैं बहुत सारे जवान तो ऐसे हैं जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता, इंग्लिश सीखी ताकि नौकरी मिले, तवज्जो करना, इंग्लिश सीखी ताकि नौकरी मिले, कॉलेज में गए ताकि अच्छा रिश्ता मिले, मुस्तकबिल संवर जाए, है ना, ये सीखा वो सीखा वो सीखा। नादान इंसान, तूने सब सीखा, क्या तूने अल्लाह की किताब भी सीखी, क्या तूने कुरान भी सीखा। 80% मुसलमान है जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता। सूफियाए किराम फरमाते हैं जिसने दुनिया में कुरान पढ़ना नहीं सीखा वो कयामत के दिन अंडा उठाया जाएगा, वो अंडा उठेगा। पूछना चाहता हूँ कंप्यूटर सीखने के लिए टाइम निकालने वाले
तुझे सलाम करता हूँ। बिल्कुल तू कंप्यूटर सीख, गाड़ी सीखने वाले गाड़ी भी सीख, जो सीखना है सब सीख, लेकिन याद रख जो सीखेगा वो दुनिया में काम आएगा। अगर कुरान सीख लेगा तो वो कब्र में भी काम आएगा, वो मैदान महशर में भी काम आएगा। और याद रखना, कुरान सीखने के लिए तुम जैसे ज़हीन जवानों को 3 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। क्यों नहीं सीखते कुरान? बताओ, जो दुनिया में अंधा है वो भिखारी बनता है कि नहीं बनता? जो दुनिया में अंधा है वो मोहताज बनता है कि नहीं बनता? जो दुनिया में अंधा है, अल्लाह अकबर, लोगों पे बोझ बनता है कि नहीं बनता? लोग कहते हैं आंख नहीं है, नैन है तो चैन है, नैन नहीं तो चैन नहीं। आपसे पूछता हूँ मुसलमानों, दुनिया का अंधा कयामत में आंख वाला उठेगा, लेकिन कुरान न सीखने वाला कयामत में अंधा उठेगा। अंधे उठोगे तो अपने नबी का दीदार कैसे करोगे? अंधे उठोगे तो अपने खुदा का दीदार कैसे करोगे? ये दुनिया है, दुनिया यजीद की जिंदगी बता रही है। ऐश करोगे, जिना करोगे, अल्लाह के दीन के खिलाफ जिंदगी गुजारोगे तो तुम्हारी नस्लें भी खत्म हो जाएगी।